बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ। जिन लोगों के बाल साइडों से गंजपन का शिकार हैं या बहुत पतले हैं या गिरते हैं झड़ते हैं बाल, तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त सा ऑयल बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक प्याज ले लिया और उसको काट दिए, साथ में मैंने प्याज के छिलके भी रख दिए हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है एलोवेरा का, ये फ्रेश ले रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आपके पास है तो आप फ्रेश ही का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इसको आधा इस्तेमाल करना है और आधा हमने छोड़ देना है। तो इसके हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने थोड़े ज़रा बड़े साइज से कट कर लिए थे, तो आपको यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपने इसको ज़रा बारीक काट लेना है। इसके बारीक कटने से ये होगा कि ये थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ पर ये रेमेडी इतनी यूज़फुल है ना, आपने ज़रूर बनाना है। मैं अपने घर के लिए बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त सा ऑयल बनता है। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप हमेशा से ये ऑयल बनाकर घर में रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 पाव के करीब मैंने लिया है सरसों का तेल, और इसमें मैंने डाल दी है प्याज। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा ना, तो आपने इसमें प्याज भी डाल देनी है और साथ में एलोवेरा भी डाल देनी है। तो यहाँ पर आपने इन सारी चीज़ों को 10 मिनट तक आपने पकाना है। यहाँ वीडियो तो आपको लग रही होगी जल्दी जल्दी चल रही है, लेकिन 10 मिनट आपने इनको लगाना है। तो यहाँ पर ये देखें 10 मिनट तकरीबन हो गए हैं। तो दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से आपने, तो यहाँ पर वीडियो तो तेज़ चल रही है, लेकिन आपने बहुत स्लो रखना है चूल्हा। और इसमें 3 से 4 जवे लहसुन के डाल देने हैं और 1 टेबलस्पून भर के अलसी का डालना है, 1 टेबलस्पून मेथी दाने का डालना है और 1 टेबलस्पून यहाँ पर कलवंजी का इस्तेमाल करना है। अगर आप ज़्यादा ऑयल बना रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी भी ज़रा बढ़ा दें, 2-2 टेबलस्पून कर दें। यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने लौंग लिए हैं। लौंग आपको पता है बालों को, लौंग का नाम ही ऐसा है, ये आपको बालों को लंबा करने में मदद करेगा। और अलसी जो है वो आपके बालों को शाइनिंग देगी। कलवंजी का तो आपको पता है मौत के अलावा इसमें हर बीमारी की शिफा है, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद सी चीज़ें हैं। मेथी दाना आपके बालों को मजबूत करता है, लंबा करता है। तो यहाँ पर जो हमने एलोवेरा और प्याज डाला है, प्याज एलोवेरा हमारे बालों को बहुत लंबा करता है। ये भी हमारे बालों को सेहतमंद बनाएगा, तो जो हमारे गिरते झड़ते बाल हैं उनको रोकेगा। तो यहाँ पर मैंने रोज़मेरी ली है, ये भी मैं 1 से 1.5 टेबलस्पून ले लूँगी, तो ये भी डाल दिए। साथ में ये मैंने रतन जौ लिया है, तो ये मैंने 1.5 टेबलस्पून लिया है। ये जो हमारे अक्सर जो हम ऑयल लेते हैं ना, जो लाल रंग का ऑयल होता है, बहुत महंगा मिलता है, तो ये इसी रतन जौ से ही इसका कलर आएगा। तो रोज़मेरी जो है वो हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। आप इसको जो है बालों को ये मजबूत करता है और बड़ी तेज़ी से ये बालों को लंबा करने में मदद देता है। रोज़मेरी इतना बालों के लिए फ़ायदेमंद है, तो ये आपने ज़रूर डालना है। आपने इनमें से कोई चीज़ भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पर बिल्कुल फ्लेम आपने हल्की रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। और इनको सारी चीज़ों को आपने इतना पकाना है कि ये ब्राउन से हो जाएंगे, तो तब तक आपने इसको पकाना है। तो यहाँ पर अभी तक आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये जो हमने एलोवेरा डाली हुई है सारा कुछ सही नज़र आ रहा है ना। तो अभी जैसे जैसे ये पकेगा हमने इसको तकरीबन 1 घंटा तक पकाना है। तो यहाँ पर ये देखें, ये इसका कलर जो है वो चेंज होता गया है। अब ये इसकी शक्ल जो है रेड होती जा रही है। तो यहाँ पर ये पकता जाएगा और इसी तरह से इसके सारी चीज़ों का असर इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको वीडियो लग रही है कि ये बहुत जल्दी जल्दी से हो रहा है, लेकिन आपने फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है और 1 घंटा आपने इस ऑयल को पकाना है, ताकि सारी चीज़ों का जो असर है ना वो ऑयल में चला जाए। तो यहाँ पर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप इस ऑयल को नहाने से 1 दिन पहले लगाएं। तो यहाँ पर ये देखें 1 घंटे के बाद आप इसकी शक्ल चेक कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो हमने डाली थी वो सब इसमें ब्राउन और अच्छे तरीके से पक चुकी थी। अब इसको अच्छे तरीके से निचोड़ के आपने ऑयल को सेपरेट कर देना है। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा लाल रंग का जो ऑयल है वो तैयार हो गया है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, बच्चे बच्चियों सबके आप इनको इस ऑयल को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये ऑयल बनता है। और मुझे फीडबैक ज़रूर देना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।